Praise the Lord. हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन से कलाम मांगेंगे. शायद अगर आप म्यूजिक टर्न ऑन कर दें. हालेलुया, हालेलुया. सब अपने अपने लिए खुदावंद से कलाम को मांगे कि खुदावंद अपने कलाम को अपनी बंदी के वसीला से, जिसको उसने अपना माउथ पीस बनाया है, उसके जरिए से खुदा हमसे बोले. आज हम खुदा से मदद मांगेंगे. बगैर होली स्पिरिट के हमारे वर्ड खाली हैं. बगैर पाक रूह के हमारे लफ्ज एक जुमला बंदी है. आए आज खुदा से कहे कि खुदावंद अपने कलाम को, अपने ताजा कलाम को खुदावंद तू नाज़िल कर. उसी मन को जो तू बनी इस्राइल पर भेजता था हर रोज, हमें वही खुदावंद ताजा मन चाहिए. हमें वही तेरा ताजा कलाम चाहिए. हमें वही तेरा ताजा मज़ा चाहिए. यीशु के नाम से खुदावंदा. हालेलुया. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुछ, हम बड़ी आज और इंकिसारी से तेरी हजूरी में खड़े होकर खुदावंद तुझसे इल्तिजा करते हैं. यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा अपने कलाम को खुदावंद इस जगह पर नाज़िल कर. यीशु मसीह के नाम से वो कलाम जो हृदयों के अंदर जागुज़ी हो जाए, वो कलाम जो दिल और गूदों को चीरता हुआ हमारी रूह के अंदर उतर जाए, वो कलाम जिसे हम भूलने ना पाए, वो कलाम जो बाअसर हो हमारी जिंदगियों में. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर तरह की खुदावंद पा खुदा डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करते हैं अपनी जिंदगियों से. यीशु मसीह के नाम से हर उन लेयर्स को खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद तोड़े और हमारी जिंदगियों के अंदर एक तनावर दरख्त की तरह हो. यीशु मसीह के नाम से खुदावंद अपनी बेटी की मदद कर. होली स्पिरिट तू अपनी बेटी को छू ले यीशु मसीह के नाम से. तेरा पाक रूह तेरी बेटी को छू ले यीशु के नाम से. उसके लफ्जों का जिम्मा ले खुदावंद. जो तेरी बंदी ने तैयार किया है उस पर तेरा मसा आकर ठहरे यीशु मसीह के नाम से, और तेरी बेटी उसे डिलीवर करने पाए. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं. सुन और बख्श दे. आमीन. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो. जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है इवेंजलिस्ट सुनैना हारून, और मैं खुदावन की निहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज मुझे चुना कि मैं आपके सामने खुदावन का पाकलाम बयां कर सकूं. थैंक यू सो मच पास्टर सफदर, पास्टर साजिया, पास्टर इमानुएल, आंटी नजमा के लिए, आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. अजीजों, हम रोजों के आयाम में हैं. हम रोजों की बात करते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, अपने आप को पाक और साफ करते हैं. नेक्स्ट संडे क्या है? पाम संडे में हम जा रहे हैं. उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम गुड फ्राइडे, हम सलीब की बात करेंगे. फिर हम कहाँ पे जाएंगे? कहाँ पे जाएंगे? हम रेजरेक्शन डे की बात करेंगे. So can we take a pause right here? हम यहाँ पे पॉज लेकर खुदावन यीशु मसीह जब सलीब पे उसने जान दी, गुड फ्राइडे से लेकर रेजरेक्शन डे के बीच में 3 दिन बनते हैं. कितनी दफा हमने ये सवाल खुद से किया है कि वो 3 दिन यीशु मसीह कहाँ थे? उन 3 दिनों में क्या हुआ? Where was Jesus the 3 days? Today, the topic of my sermon is, where was Jesus for 3 days? The battle beneath the cross. अगर हम सवाल का जवाब मिल जाता है, अगर हम सवाल के जवाब को जान जाते हैं, खुदा की मोहब्बत, खुदा की कुदरत, अपने इख्तियार को हम जान जाते हैं अजीजों. और आज हम कुछ नया सीखेंगे. आज हम अपनी कुव्वत को वापस पाएंगे. आज हमारे सारे बंधन टूटेंगे. मैं खुदावन की रूह से कहती हूँ, और आज अपना इख्तियार हम वापस हासिल करने वाले बन सकेंगे. आमीन. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. इस सवाल को जवाब देने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं. खुदा ने सबसे पहली मखलूक किसको बनाया? इंसान से पहले किसको बनाया? इंसानों से भी पहले खुदा ने फरिश्तों को बनाया. कलाम कहता है फरिश्तों को बनाया ना. हमसे पहले खुदा ने सबसे पहली मखलूक फरिश्तों को बनाया. सुन, फरिश्तों में से वो क्या कहते थे? कदूस कदूस कदूस. खुदा ने उनको तख्लीक किया, उनको बनाया. He was the creator of those angels. उनमें एक आर्क एंजल था, सबसे बड़ा एंजल था. हम सब जानते हैं क्या है उसका नाम. आज हाँ एक बाइबल स्टडी होगी. आज हम बहुत सीखने वाले. मेरे साथ रहिए, जागे रहिए. उसका नाम था लूसीफर, जो बहुत
messengers flames of fire, his servants. तो जब आग के शोलों की बात की गई है, वो फरिश्ते हैं. खुदावंद ने पहले फरिश्तों को बनाया. अब क्या है? खुदा है, फरिश्ते और लूसीफर है. जो कहते हैं कि इज़ीकियल लगा 28वां पढ़े 12 आयत से, इतना खूबसूरत था, उसको हिकमत दी हुई थी, हिकमत से मामूर था. उसके अंदर आपको पता है जो वो बना हुआ था ना, सोने की लड़ियों से बना हुआ था, ऐसे जूल से, ऐसे स्टोन से, इतना खूबसूरत था. खुदा ने उसको परस्तिश के औजार उसकी बॉडी में दिए थे. जब वो गाता था तो औजारों से परस्तिश निकलती थी, ऐसे म्यूजिक निकलता था. और फिर क्या हुआ? फिर उसके अंदर गुरूर आ गया. अजीजों, ये जो गरूर होता है ना, ये बगावत को जन्म देता है. और फिर जो परस्तिश होती है, वो एक बैरल बन जाती है, एक जंग बन जाती है. मैं फिर से कहूंगी, गरूर बगावत को जन्म देता है और हमारी परस्तिश फिर एक जंग बन जाती है. और यही हुआ. उसने देखा मैं इतना खूबसूरत हूँ, गरूर में आ गया, मैं इतना खूबसूरत हूँ, इतना प्यारा हूँ, मैं खुदा से भी बड़ा बन सकता हूँ. ये मैं पढ़ूंगी आइज़ाया 14 बाब उसकी 13-14 में क्या लिखा है. उसने बोला, आइज़ाया बोलता है लूसीफर से, You said in your heart, I will ascend to the heavens, I will raise my throne above the stars of God, I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon, I will ascend above the top of the clouds, I will make myself like the most high. मैं खुदा, अपने आप को खुदा जैसा बनाऊंगा. और जब गरूर उसके अंदर आ गया तो खुदा ने उसको आसमान से जमीन पे पटका. हम सब जानते हैं, उसको जमीन पे फेंक दिया. फिर इब्लीस को बड़ा बुरा लगा, वो सोच नहीं सकता था. फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने आपको और मुझे बनाया, खुदा ने आदम को बनाया. यही किया ना, खुदावन ने आदम में अपने जिंदगी का साथ रहिए. खुदावन ने आदम में जिंदगी का, क्या फरिश्तों में जिंदगी का दम फूका? नहीं, उनको हाथों से बनाया. अब इस आदम को खुदा ने अपने से निकाला. हम इसको अपनी सूरत और अपनी छवि पे बनाते हैं. कलाम में लिखा है जेनेसिस में, Then God said, Let us make man in our own image, in our own likeness, so that they may rule over the fish, sea and birds in the sky. आदम को बनाया और उसको क्या दिया? इख्तियार दिया जमीन पर, पानी पर, सारी बर्ड्स के ऊपर. जमीन और जमीन के नीचे किसका इख्तियार था? आदम का ना. जमीन और उसके नीचे किसका इख्तियार था? आसमान पे किसका इख्तियार था? खुदा का इख्तियार तब भी था. अच्छा, जब ये इख्तियार आदम को दिया ना, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, इब्लीस को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इब्लीस सोच नहीं सकता था कि मेरा रुतबा आदम को दिया गया है. उसने आदम को डिसीव किया. हम सब जानते हैं, उसने हवा को कहा कि अगर तू खाएगी तो खुदा जैसी बन जाएगी. जैसे उसने खुद सोचा, रिबेलियस हुआ, मैं खुदा जैसा बन जाऊंगा. हवा को भी कहा तू खुदा जैसी अक्लमंद हिकमत वाली बन जाएगी. उसने डिसीव किया, उसने खाया, आदम को भी दिया, उसने माना और उसने गुनाह किया. अब ये जो अथॉरिटी है, ये समझे इस बात को, ये जो अथॉरिटी है, ये जो इख्तियार है, अब ये इब्लीस के पास चला गया. क्योंकि उस आदम को जो उस लूसीफर के जवाब में खुदा ने बनाया था, उससे उसने उसको छीन लिया लूसीफर ने. अभी तक हम लोग फॉलो अलोंग कर रहे हैं, समझ आई आपको? तो ये सारी अख्तियार की जंग है, ये सारी कुंजियों की जंग है. उसको अख्तियार की लड़ाई है हमसे, कि वो अख्तियार लेना चाहता था. अब इंसान गिर गया. अब क्या हो गई? मौत इंट्रोड्यूस हो गई. खुदा ने क्या कहा था? अगर तू फल खाएगा तो तू मर जाएगा. गुनाह की सजा क्या है? गुनाह की सजा क्या है? रोमन्स में लिखा हुआ है 6:16 में, You are slaves to the one you obey. ये एक इंतजाम बनाया हुआ था, ये खुदा ने एक डिसिप्लिन बनाया हुआ था. Our God is a God of principalities. उसने एक ऐसा इंतजाम बनाया था कि जो कुव्वत और इख्तियार आदम को दिया था, वो आदम ही ले सकता था. खुदा इंटरवीन करके इब्लीस से वो नहीं ले सकता था. इब्लीस ने वो इख्तियार आदम से ले लिया, उसको डिसीव करके. अब एक आदम चाहिए था, एक ऐसा आदम जो बेऐब था, एक ऐसा आदम जिसने कभी गुनाह ना किया था. क्योंकि इंसान, हमारी रासबाजी तो गंदी धजिया की मानते हैं. हम तो गुनाह की पैदाइश है, पहले आदम ने गुनाह किया, इसलिए हम अपनी बैनर विन नहीं कर सकते थे. अपना इख्तियार हमने लूज कर दिया था. हम मर जाते, हम मिट जाते, हमारी कभी कोई इटर्निटी नहीं होनी थी, अबदी जिंदगी नहीं होनी थी. फिर खुदा ने एक ऐसा अजीब काम किया जो ना सोच सकता था इब्लीस, ना कोई समझ सकता था. खुदा ने कहा, मैं इस आदम से, जिनको मैंने अपनी रूह से बनाया, नथनियों में जिंदगी का दम फूका, अपनी इमेज पे, अपनी लाइफ में वहाब से और मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, खुदा ने अपना बेटा इस दुनिया में भेज दिया. हालेलुया. यूहन्ना 1:4 में लिखा है, और फिर कलाम मुजस्सम हुआ और वो रूहे जमीन में आया, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे
ऐसे बाप के अकलौते का जलाल, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो उस अथॉरिटी को ले सके। अगेन then my question comes in, मेरा दोबारा से सवाल है कि खुदावन 3 दिन सलीब के बाद कहाँ थे? अजीजों, हमें रिडेम्पशन की आधी स्टोरी पता है। जब खुदावन यीशु मसीह ने यूहन्ना 19 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है कि इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। खुदावन ने अपनी आखिरी सांसें ली और कहा तमाम हुआ। हम जश्न मनाना शुरू हो जाते, हमारी प्राइस पे हो गई। When Jesus said it is done, he said the price has been paid। क्योंकि एक बड़े ने इस प्राइस को पे करना था। मैं वो आदम हूँ, एक आदम ने अपनी प्राइस को, अपनी इख्तियार को लूज किया। मैं वो आदम हूँ जिसने इस गुनाह की सजा को माफ करा दिया है। अब हमारी गुनाह की सजा मौत नहीं है, अब हम इटर्निटी में हासिल हो सकते हैं यीशु मसीह की वसीला से। लेकिन दिस वाज नॉट इट। अब उसने जो प्राइस पे कर दी है, नाउ द मिशन बिगिंस। अब एक नया काम होता है। उन 3 दिनों के बारे में हम जब जानेंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी। एक नया काम खुदावन ने लेकर आते, क्योंकि खुदावन चाहता था कि वो हमें अबदी जिंदगी दे। बायस इज ए बायोलॉजिकल लाइफ। इसका मतलब होता है जो हमारी दुनियावी जिंदगी होती है। लेकिन जोई होता है इटर्नल लाइफ, अबदी जिंदगी जो कभी खत्म ना हो। जब हम जश्न मनाते हैं खुदावन के साथ, आसमानों पे उसके साथ फीस मनाते हैं, वो खुदावन हमें लाइफ देना चाहता था। Where was Jesus for the 3 days after crucifixion? जब हम इस सवाल को जानना चाहते हैं तो उसका सवाल का जवाब खुदावन यीशु मसीह ने खुद ही हमें दिया है। मत्ती की इंजील उसके 12 बाब 40 आयत में लिखा है, For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth। खुदा का बेटा जिस तरह यूना नबी मछली के पेट में था 3 दिन के लिए, खुदा का बेटा भी दुनिया के हार्ट ऑफ द अर्थ जो है ना, जमीन के बीचों बीच 3 दिन के लिए होगा। तो हमें यह पता चलता है, बाजी ने बिल्कुल कहा कि वो आलम रवा में था, वो जमीन के नीचे गया 3 दिन के लिए। अजीजों, यीशु मसीह सबसे पहले ऊपर नहीं गए, आसमान पे नहीं गए, वो नीचे गए, क्योंकि एक जंग जीतनी बाकी थी। कुछ ऐसा हो रहा था अनसीन रेलम में, एक ऐसी स्पिरिचुअल वॉर हो रही थी जिसके बारे में अगर हम सुनेंगे तो हम दंग रह जाएंगे। वो उसको जीतने के लिए वो जमीन में गया। पाताल की जब हम बात करते हैं, हम आलम रवा की जब बात करते हैं, सबसे पहले जरूरी है कि टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीनीथ द अर्थ। हार्ट ऑफ द अर्थ में है क्या चल रहा? सिर्फ एक हार्ट ऑफ द अर्थ है? नहीं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं। पहले हम उसको सीखेंगे, बाद में सीखेंगे यीशु मसीह ने क्या काम किया। आमीन। किसने हेल का वर्ड सुना है? हाथ ऊपर करें। किसने शोएल का नाम सुना है? हेडीज का नाम सुना है? टार्टेरस का नाम सुना है? एबेडोन का नाम सुना है? एबस का नाम सुना है? बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जो हेल को, जो आलम रवा को बयां करते हैं, हमें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारी जब ट्रांसलेशन होके उर्दू बाइबल में आई है, तो वो हिब्रू जो है ना, ओल्ड टेस्टामेंट वो हिब्रू में लिखी गई है, इब्रानी में लिखी गई है। न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखी गई है, यूनानी में लिखी गई है न्यू टेस्टामेंट। तो जब हम न्यू टेस्टामेंट के लफ्ज देखते हैं ना, कभी एबेडोन कहा गया है, कभी एबिस क्या कहा गया है, हम लोग बस बोलते हैं आलम रवा, हमें फिर समझ नहीं आता नीचे क्या चल रहा है। आज हम उसको जानते हैं कि नीचे की अनसीन वो स्पिरिचुअल दुनिया क्या है। भाई स्लाइड लगाएं। तो हम जब बात करते हैं हेल की, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस सामने आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं। साम 149 में लिखा हुआ है, अगर मैं आसमान पे अपना बिस्तर लगाऊं तो खुदा देख, तू वहां पे भी है। अगर पाताल में, अगर मैं आसमान पे चढ़ जाऊं तो तू वहां पर भी है। अगर मैं पाताल में अपना बिस्तर लगाऊं तो तू वहां पर भी है। तो खुदावंद हमारा नीचे भी, इसका मतलब पाताल में कोई जगह है। अय्यूब 7 बाब 9 में लिखा है, as a cloud vanishes and is gone, so one who goes down to the grave does not return। एक बात जानना जरूरी है, यीशु मसीह से पहले सारी जिंदा और मुर्दा रूहें नीचे पाताल में जाती थी। उस पाताल को, भाई नेक्स्ट स्लाइड लगाएं, उस पाताल को ओल्ड टेस्टामेंट में शोएल के नाम से आप जानते हैं। उसी पाताल, सेम चीज को न्यू टेस्टामेंट में आप उसको हेडीज के नाम से जाना जाता है। दोनों एक ही बात है, शोएल में बोलूं या हेडीज बोलूं, वो पाताल है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? अच्छा, इसके नीचे है क्या? इसके नीचे 2 दरवाजे हैं, 2 सेक्शंस हैं। वो हमें कैसे पता चलता है? अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, लूका की इंजील 16 बाब में एक अमीर आदमी होता है। आप सबको इसका वाकये का पता है। अमीर आदमी है और एक लाजर है जो गरीब है, उसके सोर्स है, हाथ
नासूर है, अमीर आदमी खाना खुना खाता है और उसको कुछ देता नहीं, और फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मर जाते हैं दोनों। और फिर कलाम में लिखा हुआ है कि एक एंजल आता है और फिर वो लाजर को कहां पर लेके जाता है, पाताल में लेके जाता है, लाजर को लेके जाता है एब्राहम्स bosom। भाई नेक्स्ट लगाए, व्हाट इज एब्राहम bosom? जो रासबाज रूहें थी, जो अच्छी रूहें थी, जो अच्छे लोग थे, वो एब्राहम bosom में नीचे पाताल में जाते थे, अच्छी जगह पे। एब्राहम bosom, तो वहां हम देखते हैं कि वहां एक एब्राहम bosom का क्या मतलब है। जब हम बोलते हैं एब्राहम bosom में सारी अच्छी चीजें, ये पैराडाइज है, ये राइचस लोग की जगह है, इसका क्या मतलब है? bosom का मतलब होता है चेस्ट, एब्राहम्स चेस्ट। उसके साथ फीस करना। इब्रानी कल्चर में, हिब्रू कल्चर में क्या होता था कि जब बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते थे ना, क्लोज फैमिली को आप खाने पे बुलाते थे, तो वहां पे टेबल का तो दस्तूर नहीं था, जमीन पे बैठ के खाना खाते थे। और जो बहुत क्लोज होता था ना, वो जो होस्ट था उसके सीने पे सर रख के ऐसे बैठता था। अगर हम देखते हैं मार्क में, जब यीशु मसीह की लास्ट सपर में हम देखते हैं, जब खुदा ने फसा की पैस ओवर में, तब भी हम देखते हैं जॉन जो सबसे यंगेस्ट शागिर्द है, यीशु मसीह के सीने पे से सर ऐसे ही रखा हुआ है। बहुत रेफरेंसेस है, मार्क में भी है, मैथ्यू में भी है। तो इसका ये मतलब है कि एब्राहम bosom, उसकी फीस, और जहाँ पे कंफर्ट है, जहाँ खुशी है, यहाँ पे कोई दुख नहीं है, लेकिन वो एक वेटिंग एरिया है। खुदावन यीशु मसीह से पहले कोई आसमान पे जा नहीं सकता था, क्योंकि खुदा ने बोला आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मेरे बगैर बाप से कोई मिल नहीं सकता। तो मूसा, एलिया, नोआ, हिस्कियल, बड़े से बड़े खादिम, बड़े से बड़े जो खुदावन के लोग थे, वो नीचे जाते थे इस वेटिंग एरिया में, एब्राहम bosom। ये है जी एब्राहम bosom, एक कंपार्टमेंट है। नेक्स्ट कंपार्टमेंट क्या है भाई, दूसरी साइड लगाए, ये है जहां कहता है, अमीर आदमी कहता है कि यहाँ बहुत गर्मी है और बहुत ज्यादा मैं तप रहा हूँ। वो कहता है इब्राहिम प्लीज लाजर को कहो कि अपनी उंगली को गीला करके, भाई पीछे वाली स्लाइड, उंगली को गीला करके एक ड्रॉप मेरे मुंह में डाल के, इतनी गर्मी है। इसका क्या मतलब है? दोनों कंपार्टमेंट साइड बाय साइड है, जैसे आपके दो फ्यूज हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इब्राहिम ने क्या बोला? मैं नहीं आ सकता, हमारा वहां पे आना मुमकिन नहीं है। सो दैट मींस देयर इज अ ग्रेट गल्फ इन बिटवीन। बीच में एक खुदाई है, बीच में एक गहरा खड्डा है, एक दूसरे को पार नहीं कर सकते, इट्स सील्ड। भाई नेक्स्ट स्लाइड लगाएं। तो हमारा एक शोल है, समझ में आ गया, एक पाताल है, एक शोल है, फिर दो कंपार्टमेंट्स हैं। एक जहां पे बुरे लोग जा जाते हैं उसका नाम है एबेडन, अच्छे लोग जा जाते हैं उसको कहते हैं एब्राहम्स bosom। अच्छा एक और वहां पे कंपार्टमेंट है, कलाम मुकद्दस अगर आप पढ़े तो एक और तीसरा कंपार्टमेंट है जिसका नाम है अबिस। ये हिब्रू का वर्ड है, उसको अबिस कह के पुकारा गया है। अगर जोब में लिखा जाए तो लिखा हुआ है, अच्छा ये जो अबिस है ना, ये एक ऐसा कंपार्टमेंट है जहां से ये किसको दिया गया कंपार्टमेंट? ये बुरी रूहों का है, डिमोनिक स्पिरिट्स का है, जहां पे डिमोनिक स्पिरिट्स आ जा सकती है। ये खुला हुआ रास्ता है, ये खुला हुआ। ये हम कैसे पता चलता है? मेरे साथ रहिएगा, रेवलेशन 9:1 में लिखा हुआ है, ये यूनारफ लिखते हैं, The fifth angel sounded his trumpet and I saw a star that had fallen from the sky to the earth। जब स्टार की बात की थी ना, सुबह सितारे की, वो एंजल्स की, वो लूसीफर की अक्सर बात की जाती है। तो उसने लूसीफर को गिरते हुए देखा। The star was given the key to the shaft of the abyss। हिब्रू वर्ड जो अबिस है, रेवलेशन में यूनानी ने कहा कि मैंने देखा कि उस सितारे को चाबी दी गई है। चाबी का क्या मतलब है? जब आपको चाबी दी जाती है, आप घुस के अंदर आ जा सकते हैं, आप घुस के बाहर आ सकते हैं। तो ये एक ऐसा कंपार्टमेंट है जो अबिस कहते हैं। अभी हमने तीसरा कंपार्टमेंट देखा है, तीसरा कंपार्टमेंट अबिस है, जहां से बुरी रूहें आ जा सकती हैं। अच्छा एक और रेफरेंस देखेंगे, रेवलेशन 9:2 और 3। अच्छा आइजिया पहले पढ़ते हैं। आइजिया 14 बाब में लिखा है 12 आयत में, how have you fallen from heaven morning star। सुबह के सितारे तो कैसे आसमान से गिरे? यसाया नबी बोल रहे हैं, son of dawn you have been cast down to the earth, you who once laid low the nation। जो तूने दुनिया को बर्बाद किया, तुझे आसमान से गिराया गया। रेवलेशन 9 बाब 2 से 3 आयत में क्या लिखा है? अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। when he opened the abyss, अब चाबी किसको दी गई? अबलीस को। बोले चाबी किसको दी गई? अबलीस के पास चाबी है। जब वो नीचे के उसने जब खोला ना अबिस को, तो क्या देखते हैं यूनारिफ? When he opened the abyss, smoke rose from it like the smoke from a gigantic furnace।
The sun and sky were darkened by the smoke from the abyss. जब उसने दरवाजा खोला ना, ऐसा धुआं उठा, ऐसी बदबू हुई कि वो आसमान, सितारे और सूरज एक धुएं की तरह हो गए. And out of smoke, locusts came down on the earth and were given the power like the scorpio to the earth. जब वो बाहर आए, तितलियों की तरह, बिच्छुओं की तरह, क्योंकि वो बुरी नुहें थी, वो जब बाहर आए, उनको पावर दी गई. लिखा है, you were given the power. उनको कुदरत और ताकत हमारे खुदा ने दी ताकि वो दुनिया में आके हमें आजमाए, अपनी हाथ की पुतली, अपने हाथ के लोगों को आजमा सके. अजीजों, हमने देखा कि लूसीफर को खुदा ने तख्लीक किया, फरिश्तों को खुदा ने बनाया, इस चाबी का एक्सेस खुदा ने दिया. खुदा ने कहा हाँ तू जा सकता है, टिड्डियों की तरह, लोगों की तरह मेरे लोगों को आजमा सकता है कि मेरे लोगों में अपना स्पिरिट दिया है, वो तुझसे कभी मेरे से मुंह नहीं मोड़ेंगे. खुदावन ने हर चीज का इख्तियार दिया है. कभी कभी हम जब इंसान होते हैं, हम खुदावन को और इब्लीस को एक ही तुलने में तोलते हैं. हाय इब्लीस ने मेरे साथ बुरा काम किया, हाय खुदावन मुझे बचाओ. इब्लीस का कोई इख्तियार नहीं. हम जब कलाम में देख रहे हैं सब कुछ खुदावन ने बनाए. हमारे खुदावन से ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है? हमारे खुदावन से ज्यादा ताकतवर क्या हो सकता है? He is an omniscient God. Omniscient means that he is all knowing. वो हर चीज को जानता है. वो हमारी कलाम में लिखा है, वो हमारी सोचों की, हमारे दिलों की छानबीन करता है. खुदावन हर चीज जानता है. He is omnipotent. वो कुदरत से भरा है, वो पावरफुल है, the most powerful. He is omnipresent. वो एक वक्त पे पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमारा खुदावन हो सकता है. वो इतना कुदरत वाला है, उसकी कुदरत का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते अजीजों. और हम उस खुदा के मानने वाले हैं जिसने इन सब चीजों को बनाया. अजीजों, जब एक और रेफरेंस है, जब मत्ती की इंजील में हम देखते हैं कि जब खुदा ने एक लीजन बदरूहें एक आदमी से निकाली, तो उसने बदरूहों ने बोला कि हमें नीचे मत भेज, हमारा वक्त नहीं आया, हमें सूरों में डाल दे. याद है आपको वो कहानी याद है सबको? इब्लीस ने ऐसे क्यों बोला, रूहों ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो कहा अबिस में मत भेजना, वहां से रूहें आ जा सकती थी. लेकिन मेरा ये मानना है कि जब वो जाती होंगी, क्योंकि इब्लीस के अंदर कोई मोहब्बत और कोई कुव्वत नहीं, वहां उसका इख्तियार था, मे भी वो उनको बुरा हाल करता हो, थोड़ा अरसा नीचे रहना पड़ता हो, तो उन लोगों ने साले बदरूहों ने कहा नहीं, हमें अबिस में मत भेजना, हमें पाताल में मत भेजना. इसलिए कहा क्योंकि वो अबिस में जा रही थी. हिब्रू में उस वर्ड का नाम लिखा हुआ है अबिस. There is one more department, there is one more compartment. अच्छा, अभी तक मुझे जवाब दे. एक मेन है हमारा शोल या हेडीज, उसके बाद अच्छी रूहें कहाँ जाती हैं? एब्राहम्स बज़म. बुरी रूहें कहाँ पे जाती हैं? एबेडोन. एक और है जो है अभी जो हमने जिसके बारे में पूछा, उसका नाम है अबिस, जहां से बुरी रूहें आ जा सकती है. एक और डिपार्टमेंट है, एक और कंपार्टमेंट है जो सील्ड है, जो बंद है, जहां डिमोनिक स्पिरिट्स, खुदा ने एंजल्स को कैप्टिव करके बंद करके रखा है. ये कौन सी एंजल, कौन से फरिश्ते हैं? अगर हम शुरू में जाते हैं जेनेसिस में, कलाम में लिखा हुआ है जेनेसिस में कि खुदा के बेटों ने, जेनेसिस 6:8 में खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों पे निगाह की, उन्हें उनसे फिजिकल रिलेशन बनाया, शादियां की, बच्चे की. तो जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में नेफिलिम्स देखते हैं, वो उनके जरिए से आते हैं. अच्छा, थोड़ा सा देखिए, कलाम में लिखा है कि नोआ फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड एंड नोआ वाज ब्लेमलेस. ब्लेमलेस का मतलब है ब्लेमिश फ्री. उर्दू में लिखा हुआ है कि नोआ बेऐब था. बेऐब का मतलब ये नहीं कि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसकी जीन्स पाक थी, उसकी जीन्स बेऐब थी, क्योंकि खुदा के बेटे ने जो बेऐब बना था, बेऐब जीन्स से आना था. तो शैतान ने क्या किया? शैतान एंजल्स में, ये हम बात क्लियर कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन जो बिलीवर्स हैं, एंजल जो होते हैं, फरिश्ते जो होते हैं, उनकी आंखें खराब नहीं होती. उनको ऐसे खुदावन ने इमोशन नहीं दिए कि वो अट्रैक्ट हो सके औरतों के साथ. ये इमोशंस एंजल्स में नहीं होते, वो सिर्फ प्रस्टिज के लिए बनाया था. इंसानों को जब बनाया था तब कहा था फलो और फूलो, तो हम में होता है कि रिलेशनशिप हम बना सके और फैमिली बना सके. फरिश्तों में ये कोई चाहत नहीं होती, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है. लेकिन इब्लीस ने कुछ फरिश्तों को 1/3 गिराए गए, है ना? फॉलन एंजल्स कितने थे इब्लीस के साथ? 1/3 गिराए गए. कुछ एंजल्स को बोला कि जाके डीएनए को करप्ट करो, क्योंकि खुदा ने इब्लीस को जब जमीन पे फेंका था, जेनेसिस 3:15 में लिखा है, मैं तेरी और औरत के दरमियान, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पे काटेगा. तो वो जानता था कि औरत की नस्ल से आना है, कोई मेरे सर को कुचलने की आ रहा है, उसने कहा मैं नस्ल नहीं खराब करता हूं. तो कुछ फरिश्तों को भेजा गया, और उन कुछ फरिश्तों ने जब ये गंदा काम किया, और
देखेंगे, हम हर चीज कलाम से सीखेंगे. दूसरे पीटर 2 Peter 2:4, दूसरा पतरस उसके 2 बाब और 4 आयत में लिखा है, For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in angels of darkness to be held for judgment. जब तक judgment होगी, जब तक हमारी अदालत होगी, कुछ angels को, कुछ fallen फरिश्तों को पकड़ के बांध दिया गया है. वो आज तक बंधे हुए जिन्होंने वो काम किए थे, कि कुछ फरिश्ते थे जो अब भी बंधे हुए, उसको कहते हैं Tartarus. ये हमारे 4 कंपार्टमेंट्स हो गए जमीन में. Tartarus. एक और इसका रेफरेंस है जूड चैप्टर 6 वर्स 7. रेवलेशन से पहले जो बुक है यहूदा का खत है, उसके 6 बाब 7 आयत में लिखा हुआ है, उसका भी रेफरेंस दिया हुआ है, that he put angels to captive bound, eternal bound for judgment. खुदावन ने उनको बांध के रखा है. आमेन. हमें सारा क्लियर हो गया. नीचे कंपार्टमेंट्स कितने हैं? अच्छा, एक है बीच में शोएल और हेडीज. फिर एक है अच्छे लोग कहाँ पे जाते हैं? एब्राहम बोसेम. बुरे लोग कहाँ पे जाते हैं? एबाडॉन में. कुछ एंजल जो आ जा सकते हैं वो एबिस में जाते हैं. वो खुला हुआ रास्ता है. एक रास्ता बंद है जो टार्टेरस है, हिब्रू में कहते हैं उसको, जो वर्ड यूज किया गया है वो फॉलन एंजल्स है जिनको बंद करके कैप्टिव करके खुदा ने बहुत गुस्सा किया. नाउ कम्स द फन पार्ट. इसके लिए मैं आपको तैयार करी थी. खुदावन यीशु मसीह ने 3 दिनों में क्या किया? खुदावन यीशु मसीह जब सलीब पे थे तो उसको जब डाकू ने कहा कि ऐ खुदावन, मैं तुझसे बिलीव करता हूं, खुदा ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. हमने देखा फिरदौस को जान चुके हैं, हम फिरदौस के सारे खानों को हम जान चुके हैं. खुदा ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. अजीजों, खुदावन उसको लेके आसमान पे ले गया, फिरदौस में गया. जब खुदावन, एंड दिस इज द क्लाइमैक्स, हमें आधी स्टोरी का पता होता है, हम इतने खुश हो जाते हैं, हमें इंटरवल का पता है. वो कहते हैं ना पिक्चर भी बाकी है. ये किसी मूवी से कम नहीं है. हमारे खुदावन की मोहब्बत किसी मूवी से कम नहीं है. अगर मैं कहूँ हाँ ये मूवी का कोई सीन चल रहा है, अभी कोई बिग क्लाइमैक्स होने वाला है, हीरो आने वाला, मैं गलत नहीं कहूंगी, एक मूवी की तरह है. अब क्या होता है? खुदावन के यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, मैंने इनके गुनाहों की सजा दे दी है. द प्राइस हैज बीन पेड, द सोल्स हैज बीन रिडीम्ड, नाउ माय मिशन बिगिंस. अब खुदावन जो बॉडी में जब जिस्म सो रहा था उनका कब्र के अंदर, उसकी रूह जागी हुई थी. वो पाताल का दरवाजा तोड़ के निकलता है, वो पाताल का दरवाजा खोल के वो नीचे जाता है पैराडाइज में, और वो शैतान को कहता है ए मौत तेरा डंक कहारा, ए मौत तेरी फतह का नहीं, मैं वो भेजा हुआ हूँ जो तेरे सर को कुचलेगा. मैं औरत की नस्ल से आया हूँ. हे अशर हे आई एम हु आई एम. मैं और मेरा बाप एक है. मैं हूँ तेरे सर को कुचलने के लिए. मैं जिंदा हूँ. अपने बच्चों की अदालत मैं करूंगा. खुदावन ने अबलीस से कुंजियां छीनी, ली भी नहीं. अजीजों, खुदावन, हमारे खुदावन यीशु ने जाहे जलाल के साथ एज अ विक्टोरियस वॉरियर, आइज़ाया सेज, उसने उस कुंजियों को, उस इख्तियार को छीन लिया था. सलीब पे उसने हमारे गुनाहों की प्राइस पे की, लेकिन इख्तियार वापस करना जरूरी था कि वो बेऐब बन रहा था. बेऐब आदम था जो जमीन पे आया था हमारी कुंजियां लेने के लिए, इख्तियार वापस लेने के लिए. और अब रेवलेशन 20 में खुदावन कहता है आई होल्ड द कीज टू हेडीज एंड डेथ. मैं इख्तियार रखता हूँ मौत पे भी और पाताल पे भी, जमीन पे भी, जमीन के नीचे भी और आसमानों पे भी. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. Oh, hallelujah. What an amazing God that we serve. इतनी बड़ी प्राइस खुदावन ने हमारे लिए दी. 2 Corinthians 2:15 में लिखा हुआ है, खुदा ने अबलीस का बरमला तमाशा बनाया. A public spectacle. उसने उसका तमाशा बनाया, उसने उसको जलील किया. उसने कहा तेरी औकात नहीं, तू क्या अपने आप को समझता है? मैं हूँ खुदा का बेटा. I am the living, I am the truth, the way, the life. मैं हूँ वो दरवाजा जिससे गुजर के बाप की तरफ जाते हैं. उसने उस वक्त हैकल का पर्दा ऊपर से लेके नीचे फट गया. वो जो मौत इंट्रोड्यूस हो गई थी, वो जो खुदा के बीच में, हमारे बीच में सेपरेशन हो गई थी, खुदा ने हमें बाप से मिलाया. ईमान. आपको पता है फिर खुदावन ने क्या किया? कलाम कहता है he preached there. और मैं नहीं कहूँगी preached there. He did not do evangelism. He proclaimed his victory. वो जहाँ जलाल के साथ आया, I have won the victory. वो जलाल के साथ आया और उसने अपना लोगों को अपने बारे में बताया. इसका रेफरेंस हम कहाँ पे देखते हैं? Praise the Lord.
First Peter 3:18 और 20 में लिखा है, he went and preached to the spirits in the prison. खुदावन ने प्रोक्लेम की अपनी proclamation. For Christ also suffered once for sins and righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the spirit. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits, to those who were disobedient long ago, when God waited patiently in the days of Noah when ark was being built. वो रूहें जिन्होंने खुदावन पे इनकार किया था, जो बुरे काम किए थे, नोआ के जमाने में कलाम में लिखा था, उनको भी प्रीच किया, अच्छे लोगों को भी प्रीच किया और बुरे लोगों को भी प्रीच किया. कलाम में लिखा था, he led captivity captive. ये इफिशियन की आयत में पढ़ रही है आपके सामने. इफिशियन 4:8 और 10 में लिखा है, Paul says, wherefore forsaint, when he ascended up on the head, he led captivity captive. Captivity captive का क्या मतलब है? ये जो टर्म हम यूज करते हैं ना इंग्लिश में, captivity captive. अच्छा, उस जमाने में जब होता था ना, एक बादशाह का मुल्क है, कोई और बादशाह उसको लूट मार करने के लिए आ रहा है, बाहर से आ रहे हैं, जो उसका है उसको चुराने के लिए आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, जो होम का जो बादशाह था, जिस बादशाह को लूट मार करने आते हैं, अगर वो उस पे हावी होके जो चोरी फाड़ने और काटने आ रहे हैं, उनको पकड़ के कैप्टिव बनाता था, उसको कहते हैं he led captivity captive. तो इसका मतलब है शैतान अबलीस जो हमारे घर में, हमारी जगह में हमें काटने, फाड़ने और तबाह और डिसीव करने आ रहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर अपनी विक्ट्री को प्रोक्लेम करके उसको पकड़ के एक साइड पे बंद कर दिया, उसको चेंज में डाल दिया. हालेलुया. अब गुनाह का कोई जोर नहीं, अब अंधेरों का कोई जोर नहीं, अब हमारे में कोई अंधेरा नहीं, कोई तारीकी नहीं. अब हम कह सकते हैं मरना मसीह, अब जीना मसीह और मरना नफा खुदावन में. ये now we have the Zoe life, मकबूल जिंदगी, eternal life, अपनी जिंदगी हमारे खुदावन में हमें मिलती है. Amen. Praise the Lord. खुदावन ने सारी राइचस रूहों को, क्योंकि सब इंतजार में थे मसीहा के. कलाम में क्या लिखा है? खुदावन यीशु मसीह ने, मेरे बगैर कोई बाप से नहीं मिल सकता, आसमान पे कोई नहीं जा सकता था. यीशु मसीह ही डोर था, वही राह था, वही दरवाजा था. अब उन सारी राइचस लोगों को लेकर जिन्हें खुदावन पे बिलीव किया, उन सबको इकट्ठा किया और अब वो आसमान पे चढ़ गया, अब वो उनको ऊपर लेके गया है. आपको पता खुदावन यीशु मसीह ने क्या काम किया? उसने पैराडाइज की लोकेशन बदल दी. पैराडाइज जो जमीन पे था अब आसमान पे है. अब हम मसीही जब हमारी जान जाती है, हम सीधे आसमान पे अपने बाप के पास जाते हैं, क्योंकि हैकल का पर्दा फट चुका है. हम अपने बाप से मिल सकते हैं, लेकिन हमारी अदालत अभी नहीं हुई. अदालत होगी अजीजों. कलाम में लिखा है कि वो 1000 साल की खुदावन यीशु मसीह की बादशाही होगी. जब वो जाहो जलाल के साथ आएगा, वो जमीन पे आएगा, पर खुदावन यीशु मसीह की अदालत होगी, तब अबलीस को बांधा जाएगा. मेरे साथ कोई कलाम निकाले. रेवलेशन मुकाशवा 20:1 कोई पढ़े जल्दी से. मेरे साथ कोई कलाम निकाले. रेवलेशन 21, पैदाइश 20:1 पढ़े और जोर से पढ़े. जितना जोर मेरे अंदर है उतना ही पढ़े, जोर से पढ़े. यही रुकेंगे. क्या किया मैंने? अजीजों मुझे आवाज नहीं आई. कितने फरिश्ते थे? कितने फरिश्ते थे? एक फरिश्ते ने क्या किया? पढ़े जी. पढ़े जी, पढ़े, आगे बढ़े. प्रेज द लॉर्ड. यही रुक जाएंगे. खुदा ने एक फरिश्ते को भेजा. ये औकात है शैतान की, जिसको हमने सर पे हावी किया हुआ है. ये उसकी औकात है. मेरे खुदा ने लीजन्स भी नहीं भेजे, लश्कर भी नहीं भेजे. एक एंजल ने, एक फरिश्ते ने उसको पकड़ा, उसको जकड़ा, उसको छेज में डाला और उसको बंद कर दिया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. दिस इज द पावर ऑफ माय गॉड. दिस इज द माइट ऑफ माय लिविंग गॉड. वो कदूस खुद रब्बे जुल जलाल है, और जब हम उसमें चल जाते हैं, जब उसका रास्ते का लिबास लूट लेते हैं, तो हमें भी कुदरत, वो ताकत आ जाती है, वो इख्तियार जो अब यीशु मसीह के अंदर है. जब हम उससे बिलीव करते हैं, हमें भी वो इख्तियार आ जाता है, हमें भी वो डोमिनियन आ जाता है. अब जमीन का इख्तियार हमें भी मिल जाता है जब हम खुदा यीशु मसीह पे ईमान ले आते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अजीज, आपको पता है
अब जो अब्राहम बोजम है, हमने क्या कहा, वो नीचे अब एम्प्टी है, वो खाली है, उस पर ताला लग चुका है क्योंकि सब मुकद्दसीन ऊपर जा चुके हैं. बाकी जो कंपार्टमेंट्स हैं वो भी एक दिन खाली होंगे. जब 1000 साल बादशाही खुदा यीशु मसीह की आएगी, मैं उस तरफ नहीं जा रही, मैं हेवन की बात नहीं कर रही हूँ, हम किसी और कलाम में बात करेंगे. मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब 1000 साल बादशाही आएगी, फिर शैतान खोल दिया जाएगा. उसके बाद जब जजमेंट होगा ना, जब हमारा इंसाफ होगा सबका, सारे ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, भाई नेक्स्ट स्लाइड लगाएं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एबेडन है, ये एबिस है, टार्टरस है, ये सब खाली किए जाएंगे. आसमान भी खाली किया, हर जगह खाली किया जाएगा. आपको पता है कहाँ जाएंगे? बुरी रूहें, अनराइचियस लोग जो गुनाह में पड़े हैं, अबलीस और उसके कारकुन, सारे एंजल्स कहाँ पे जाएंगे? एक और डिपार्टमेंट है, एक और कंपार्टमेंट है, गहरा जिसको कहते हैं. गहरा, मेरे साथ बोले, गहरा हो जिसको कहते हैं, जिसके बारे में कलाम में बहुत दफा जिक्र किया गया है. ये एक एक्चुअल जगह है. ये दिस इज साउथ ऑफ जेरूसलम. ये जो थे ना पेगन, ये वहां पे बलियां चढ़ाते थे और बहुत ज्यादा बच्चों की बलियां चढ़ाई जाती थी. कहते हैं उस जगह पे खून की नदियां बहती थी. उनका एक भगवान था मोलेक, ऐसे बहुत सारे भगवान पेगन्स के थे, उनकी वो बलियां चढ़ाते थे. जमीन पे ही साउथ ऑफ जेरूसलम ये जगह है जहां पे जब पूरा इंसाफ हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगी, जब हम उसके आग से हम उसको बच नहीं पाएंगे, जब हमारा इंसाफ अदालत होगी, तो सारी बुरी रूहें, सारे गुनाह के लिए एक जहन्नुम में जाएंगे. उस जहन्नुम का नाम है गहना. जब सब होगा, जहाँ पे लिखा है दांत, नेक्स्ट स्लाइड लगा, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, कलाम कहता है. रेवलेशन 20 में लिखा है लेक ऑफ फायर, आग की नदी है वहां पर. इतनी गर्मी है कि बॉडी जल रही है. आप महसूस कर सकते हैं, अपने अजीजों को देख सकते हैं, प्यारों को देख सकते हैं. बस रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, बिच्छू काटेंगे. अजीजों वहां पे स्मेल ऐसी होगी जैसे रॉटन एग्स, खराब अंडों की होती है ना स्मेल, ऐसी स्मेल होगी. सल्फर कहते हैं कलाम में, लेकिन सल्फर की तरह वो आग जल रही होगी. बहुत बुरा हाल होगा अजीजों. अगर आज भी हम खुदावन को अपना निजात दहिंदा नहीं मानते. मत्ती की इंजील कितनी दफा वहां पे इसका जिक्र किया गया है? मैथ्यू 8, मैथ्यू 13, मैथ्यू 22, मैथ्यू 24, मैथ्यू 25. मत्ती की इंजील आती बहुत ज्यादा इस हेल का, दोजख का जिक्र किया गया है. खुदावन यीशु मसीह की प्रीचिंग में खुदावन ने सबसे ज्यादा हेल के बारे में बात की, क्योंकि खुदावन नहीं चाहता था क्योंकि प्यारों की मौत तक नौबत आए. अजीजों, मेरे कलाम सुनाने का, आपका यहाँ बैठ के कलाम सीखने का, सुनने का, खुदावन यीशु मसीह की जान देने का, हमारे जी उठने का, विक्ट्री हासिल करने का, शैतान का मुंह तोड़ने का कोई फायदा ना हो. लेकिन आज भी अगर खुदावन को हम अपना निजात दहिंदा नहीं मानते, let the Holy Spirit speak to you today. जब हम पाम संडे में जाते हैं, जब हम गुड फ्राइडे पे जाते हैं, खुदावन की सलीब के बारे में याद करते, याद रखें कि उसने कितनी बड़ी प्राइस आपके और मेरे लिए पे कर दी है. He has paid it full. He has paid it all. उस 3 दिन में उसने, जब शैतान सोच रहा था कि वो शायद डिफीटेड हो गया है, लोग उसके मरने का मातम मना रहे थे, मेरा खुदावन आपके और मेरे लिए लड़ रहा था, हमारी जिंदगियों को बचा रहा था ताकि मेरे बच्चे आज भी बच सके. अगर आज भी हम उसको अपना निजात दहिंदा नहीं मानते और अगर हम गहना में जाते हैं, हमारे बच्चे हमारी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, तब कोई प्रीच करने नहीं आएगा, तब पादरी सफदर नहीं आएंगे, पादरी इमैनुअल नहीं आएंगे, खुदावन यीशु मसीह जान देने नहीं आएगा, सैक्रिफिशियल लैम्ब नहीं आएगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी. आज खुदावन आपसे कहना चाह रहा है, दिस इज द डे, दिस इज द टाइम, दिस इज द आवर टू गिव योर लाइफ टू द लॉर्ड. The Bible says if you confess from your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that He raised from the dead, then you will be saved. Do you want to be saved today, church? क्या हम बचना चाहते हैं? क्या उसके साथ बादशाही करना चाहते हैं? क्या आसमानों के आसमान में उसके साथ फसा मनाना चाहते हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं. अगर आज खुदावन को अपनी जिंदगियों में हम देना चाहते हैं, अगर अपने आप को रीडेडिकेट करना चाहते हैं, अपना देना हाथ उठाएंगे. और आज यहाँ पाकरू बहुत जोरों से है, हमारा खुदावंद यहाँ मौजूद है. वो कहते हैं, अब भी मैं तुम्हारा दरवाजा खटखटाता हूँ, अब भी मैं तुम्हारी तलाश में हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ फंसा करो. आइए अपनी जानों को खुदावंद को देते. यस लॉर्ड, वी नो, हम जानते हैं कि तूने हमारे लिए जान दी. तू कदूस और बेजो जलाल का वो इकलौता बेटा है, तू एक इब्तिदा और इंतहा है.
जाता है। हालेलुया। अच्छा, अपने दिलों को खुदावंद को देंगे और इस कलाम को मुजस्सम होने देते हैं अपनी जिंदगियों में। खुदावंद तू इस कलाम से बहुत से, बल्कि हम सबकी जिंदगियों में काम कर और तू हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में मुजस्सम हो। सब कुछ मांगा पाया यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद इस कलाम से आप सबको बरकत दे, आमीन।